ग्राउंड पे जब एक सर्कुलर टर्न में आप कार चलाते हो तो वहां तो बेंडिंग नहीं है ना। एक सिंपल सी ग्राउंड हो, वहां पे जहां पे बेंडिंग ना हो, ठीक है, और जब आप उस पर टर्न करते हो तब तो बेंडिंग नहीं है, फिर भी गाड़ी ने टर्न किया, है ना। गाड़ी ने टर्न किया, इसका मतलब टर्न किया मतलब एक सर्कुलर पाथ में मूव किया, सर्कुलर पाथ में मूव किया मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स तो अब भी इसमें लग रही है। यह सिंपल सा है। अगर कोई एक लेवल रोड है, उस लेवल रोड पे अगर आप टर्न करते हो, जब टर्न करते हो मतलब सर्कुलर पाथ में मूव किया, सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा किया मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स तो आ ही आई। देखो बिना सेंट्रीपिटल फोर्स के कभी भी सर्कुलर पाथ पॉसिबल ही नहीं है, तो उसका मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स आई। इस बार तो हमने क्या किया, रोड को इस तरह से बैंक तो नहीं किया हुआ है कि एक्स्ट्रा वेट सेंटर की तरफ गिरे, है ना, सेंटर ऑफ सर्कल की तरफ गिरे, उसके बाद फिर वो आपको पूरी कहानी पता है कि कैसे हमें सेंट्रीपिटल फोर्स मिली थी। तो अब इस बार किसने सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड की, इस बार किसने सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड की। और वैसे भी बैंक्ड रोड में हमें जो वेट की वजह से सेंट्रीपिटल फोर्स हमने जो जानबूझ के प्रोवाइड करवाई थी ना, वो एक्स्ट्रा सेंट्रीपिटल फोर्स थी जो कि कम हो रही थी, मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा लग रही थी और सेंट्रीपिटल कम थी, तो हमने एक्स्ट्रा प्रोवाइड की बाय द बेंडिंग। तो इसका मतलब एक्स्ट्रा की, इसका मतलब कुछ पहले से भी था, कुछ पहले से भी सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट कर रही थी, लेकिन वो कम पड़ रही थी, जितनी सेंट्रीफ्यूगल लग रही है उसके कंपैरिजन में कम लग रही थी, तो हमने कुछ एक्स्ट्रा पाया लेने के लिए रोड को बेंड किया, है ना। कुछ एक्स्ट्रा सेंट्रीपिटल फोर्स को गेन करने के लिए हमने रोड को क्या किया, थोड़ा सा इस तरह से बैंक्ड किया उसको। अब तो ये जो पहले से सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही है ये कौन सी है, ये कौन सी है, तो इसी को आज हम स्टडी करेंगे। तो टॉपिक है टर्निंग ऑफ व्हीकल, टर्निंग ऑफ व्हीकल ऑन अ लेवल रोड। ठीक है, एक लेवल रोड होगा, उस पर अगर हमारा कोई व्हीकल है वो टर्न कर रहा है, तो तब उस पर किस तरह से सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करती है, इसके बारे में हमने आज पढ़ना है। ठीक है, सपोज कर लो इस तरह से मेरे पास एक लेवल रोड है, मतलब लेवल रोड का मतलब सर्कुलर पाथ में भी गाड़ी मूव कर रही है, लेकिन इस बार बैंक्ड रोड नहीं है। बैंक्ड रोड का मतलब समझते हो ना, एक तरफ से थोड़ा ज्यादा, एक तरफ से थोड़ा कम, इस तरह से स्लांटिंग पोजीशन में रोड होता है, बड़ा ज्यादा जहां कहीं पर कर्व होती है ना, उसको बोलते हैं बैंक्ड रोड। तो इस बार एक लेवल रोड है, मान लो इस तरह से सर्कुलर पाथ ही है, लेकिन एक लेवल रोड है, बराबर है, जितना हाइट यहाँ पे है इस तरफ इनर वन साइड में जितनी हाइट है उतनी आउटर वन साइड में भी इसकी हाइट है, कोई ज्यादा कम नहीं है। अब इस तरह से अगर मेरे पास एक रोड है, सर्कुलर ट्रैक है, और मान लो ये उसका रेडियस है, लेट अस कंसीडर देयर इज सर्कुलर ट्रैक एंड लेट आर बी द रेडियस ऑफ दिस सर्कुलर ट्रैक। ठीक है, अब इस सर्कुलर ट्रैक पे एक गाड़ी चल रही है जिसका मास m है और उसकी वेलोसिटी v है। ठीक है, तो इसको लिखते हैं, पहले जितना बनाते जा रहे हैं उतना लिखते जाते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको यहाँ रखते तो ज़्यादा बेटर था, चलो कोई बात नहीं, मत हो जाए यहाँ पे भी। लेट अस कंसीडर, क्या कंसीडर किया मैंने बताओ, देयर इज ए सर्कुलर ट्रैक, लेवल है, मतलब ये पूरा बैंक्ड नहीं है, देयर इज अ लेवल, बोल दो लेवल सर्कुलर ट्रैक। ठीक है, हैविंग रेडियस आर, हैविंग रेडियस आर। ठीक है जी, एक लेवल सर्कुलर ट्रैक है और उसका रेडियस आर है। जैसे मैंने कहा ना, आप एक ग्राउंड में गाड़ी चलाते हो तो वो कहीं बैंक्ड वगैरह तो है नहीं वो रोड, है ना, बिल्कुल सिंपल एक ग्राउंड है, वहां पे तुम गोल गोल उस गाड़ी को घुमा रहे हो, तो वहां पे भी तो सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रही है आपको। तो बिना बैंकिंग के सेंट्रीपिटल फोर्स जो हमें मिल रही है वो कैसे मिल रही है, उसी के बारे में बातचीत कर रहे हैं। ठीक है, तो एक लेवल रोड है जिसका रेडियस आर है। अब उसके बाद मान लो इस तरह से आपके पास एक व्हीकल है और वो व्हीकल जो है अब इस लेवल रोड पे चल रहा है। ठीक है जी, अब अपने अपने हिसाब से भाई ड्रा कर लो तुम, है ना, जिसके पास ज़्यादा पैसा वो ज़्यादा, जिसके पास कम पैसा वो कम। छोटा सा गाड़ी बनाएंगे हम, मैंने बनाया स्पेसशिप, मेरे पास बहुत पैसा है। ठीक है, तो देखो सपोज करो इस तरह से गाड़ी इस तरह से क्या कर रही है, एक सर्कुलर ट्रैक में मूव कर रही है। ठीक, इसका कुछ मास होगा, कुछ वेलोसिटी होगी, लिख दे इसको, लेट ए कार इज मूविंग ऑन दिस सर्कुलर ट्रैक, मूविंग ऑन दिस सर्कुलर ट्रैक, ए कार ऑफ मास m लिख देना, ऑफ मास m, इधर ही लिख दो उसको। ए कार ऑफ मास m इज मूविंग ऑन द सर्कुलर ट्रैक विद वेलोसिटी, कितनी वेलोसिटी से मूव कर रही है, मान लो विद वेलोसिटी v। तो एक कार है जिसका मास m है, वो इस सर्कुलर ट्रैक में मूव कर रहे हैं, टर्न कर रही है कार, और किस वेलोसिटी से, v वेलोसिटी से।
ठीक है जी। अच्छा जाहिर सी बात है कौन कौन सी फोर्सेस एक्ट करेंगी वो देखनी है हमने। एक चीज तो है ही है ना, ये तो तुम्हें पहले से अंडरस्टूड है, इसका मास है, वेलोसिटी है ना, सब कुछ है। तो मास जो है वो कहाँ एक्ट करता है? वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, वो तो अंडरस्टूड है। तो यहाँ आएगा मास इज एक्ट इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक, अब हमने करनी है बात कि और क्या क्या चीजें इस पर एक्ट कर रही है। देखो ये जो कार है ना, जब इस तरह से टर्न करेगी ना, तो देखो दो टायर इसके इनर वन वाली साइड में होंगे, दो आउटर वन वाली साइड में होंगे ना, इनर वन आउटर वन। ठीक, तो अब जब कार टर्न करती है, जो इनर साइड में जो टायर है ना उस पे भी फ्रिक्शन लगती है, और जो आउटर वाली साइड पे है उस पे भी फ्रिक्शन लगती है। और इस बार जो है ना, यहाँ पे कमाल कौन कर रहा है? फ्रिक्शन कर रही है। ये जो फ्रिक्शन है ना, ये फ्रिक्शन इस बार ये फ्रिक्शन लगती है टुवर्ड्स द सेंटर, इस तरह से। ये फ्रिक्शन मान लो F1 एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर, और ये इनर वन वाले टायर्स हैं दोनों, है ना इधर। उसके बाद जो आउटर वन वाली साइड है वो जो टायर्स है उन पे भी फ्रिक्शन लग रही है, और वो भी कहां लग रही है? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर ट्रैक। ये मान लो ये क्या है? F2 है, सही है। ठीक है, तो यहां लिखेंगे नाउ द फॉलोइंग फोर्सेस विल एक्ट ऑन द कार, फॉलोइंग फोर्सेस विल एक्ट ऑन द कार, विल एक्ट ऑन द कार। बिल्कुल सिंपल वे में तुम्हें बता रहा हूँ मैं ये क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल वे में। बुक्स में बड़ी बार कभी कभी ना स्कोरा कॉम्प्लेक्स करके बताया गया होता है, बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल सिंपल वे में पता चल रहा है तुम्हें कि यहाँ पे अब गाड़ी क्या कर रही है? सर्कुलर टर्न जब लेती है तो जो उसमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रही है ना, वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इनर टायर्स, समझ रहे हो ना? इनर टायर्स, जैसे देखो मैं यहाँ चल रहा हूँ तो इस तरफ मान लो सर्कुलर ट्रैक है, तो ये इनर, ये आउटर, तो जो इनर टायर है ना उन पे जो फोर्स लग रही है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, वो लग रही है टुवर्ड्स द सेंटर। मान लो वो F1 है। ठीक, तो यहां लिखूं पहला क्या है? F1 विद द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, विद द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग, कौन एक्ट कर रहा है? एक्टिंग बाय इनर टायर्स ऑफ द कार, इनर टायर्स ऑफ द कार टुवर्ड्स द, कहां लग रही है? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर ट्रैक, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर ट्रैक, सर्कुलर ट्रैक। सही है, सही है ना? सेंटर की तरफ लग रही है इस तरह से। अच्छा, अब F1 है, फोर्स है, फ्रिक्शन है, तो जाहिर सी बात है एक चीज और होनी चाहिए, क्या? नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है ना, ठीक है ना? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पढ़ा था ना हमने क्या होता है? तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन। अब यहाँ पे F1 के लिए जो इनर टायर्स है ना उनका नॉर्मल रिएक्शन, देखो नॉर्मल रिएक्शन तुम्हें पता क्या होता है? परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग द सर्कल, है ना? तो ये कहाँ होना है? ये नॉर्मल रिएक्शन जो एक्ट करेगा, ये कहाँ एक्ट करेगा? हाँ, ये करेगा इस तरह से ऊपर की तरफ एक्ट। ठीक है, परपेंडिकुलर टू द, अब देखो इस बार क्या है ना, ये इसी तरह से एक्ट करेगा, क्योंकि ऐसी सर्कल है, इस बार बैंड नहीं है, तो ऐसे नहीं हुआ। पिछली बार हमने देखा था नॉर्मल एक्शन थोड़ा सा बैंड हुआ था, क्यों? क्योंकि हमारा जो ट्रैक था वो बैंड था, है ना? तो इस तरह से हो गया था। इस बार ट्रैक तो ऐसे ही है, समझ रहे हो ना बात? ट्रैक तो ऐसे ही है, इसी प्लेन पे है ना ये सब कुछ। तो इस बार नॉर्मल एक्शन सीधा ऊपर इसी तरह से, है ना? समझ रहे हो ना? तो ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया? ये नॉर्मल एक्शन, इसको मान लो R1, फ्रिक्शन F1 के लिए नॉर्मल एक्शन R1 आ गया। तो R1 है, R1 कहाँ एक्ट कर रहा है? वर्टिकली अपवर्ड, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो लिख दूं R1 यानी कि नॉर्मल रिएक्शन R1 लिखो पूरा, नॉर्मल रिएक्शन R1, रिएक्शन R1 एक्ट वर्टिकली अपवर्ड, वर्टिकली अपवर्ड। ठीक है ना? परपेंडिकुलर टू द प्लेन लिख दो, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, टू द प्लेन। सही है ना? अच्छा, सिमिलरली मुझे बताओ फ्रिक्शन F2 भी लग रही है ना? और ये भी कहाँ लग रही है? टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कुलर ट्रैक। कुछ नहीं करना, जो यहाँ पे बनाया है ना यार, उसी को शुद्ध इंग्लिश में लिखना है, और कुछ नहीं है, सिंपल है। तो F2 बी द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग बाय द आउटर टायर्स, सही है, आउटर टायर्स ऑफ द कार टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर ट्रैक, टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर ट्रैक। लिखते जाओ साथ साथ, सर्कुलर ट्रैक। सही है। अब भाई साहब F2 है, यानी कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आ गई, तो उसका मतलब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल डायरेक्शन। तो मतलब दैट पार्ट ऑफ द कार, है ना, समझ लो, आधा हिस्सा हो गया इसका एक हिसाब से। तो अब जो नॉर्मल डायरेक्शन, इसका जो नॉर्मल डायरेक्शन होगा वो कहाँ है? वो भी तो वर्टिकली अपवर्ड ही लगेगा, है ना? सही है ना? तो R2 जो है नॉर्मल डायरेक्शन R2, फिर से लिख दो उसको, नॉर्मल
रिएक्शन R2 एक्ट वर्टिकली अपवर्ड, एक्ट वर्टिकली अपवर्ड, लगेगा नहीं लगेगा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, सही है ना, सही है भाई। नॉर्मल डायरेक्शन लग गया वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में, जगह बनाते हैं यहां पे लिखने के लिए, ठीक है। अब टोटल नॉर्मल डायरेक्शन जो होगा वो किसके बराबर होगा भाई साहब, एक तरह से दो हिस्सों में ये नॉर्मल डायरेक्शन डिवाइड हो गया ना। इनर टायर्स पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अंदर की तरफ लग रही थी तो एक नॉर्मल डायरेक्शन लग गया ऊपर, मान लो आधी कार। आउटर टायर्स पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रही है तो नॉर्मल डायरेक्शन लग रहा है परपेंडिकुलरली, है ना, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो फिर टोटल नॉर्मल डायरेक्शन क्या हो गया, ठीक है, यहां लिख दूं, नाउ द टोटल नॉर्मल रिएक्शन विल बी, टोटल नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा बताओ, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2, यार दोनों को ऐड ही तो करना है, तो इसको ऐसे लिख दो क्या, ये आ गया जी आपका टोटल नॉर्मल रिएक्शन R, ठीक। तो R किसके बराबर आ गया यहां पे, R1 प्लस R2, सही है। अच्छा यहां पे एक चीज और अब देखने वाली है कि यहां पर आप देखो जो मेरा F1 है, व्हाट इज F1, इट इज अ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किसके बराबर है, F1 किसके बराबर होता है फार्मूला, म्यू R1, यही तो होगा। F2 किसके बराबर होगा, म्यू R2, यही तो होगा। अच्छा ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, इस बार देखो गाड़ी सर्कल में मूव कर रही है, मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स आएगी। इस बार तो बेंड नहीं किया इसको हमने रोड को, है ना, मतलब बैंकिंग नहीं की हुई है, तो वेट तो कोई रोल प्ले कर नहीं रहा फिलहाल, है ना, आधा वेट यहाँ गिरता, नॉर्मल डायरेक्शन में चेंज होता, वो सारी कहानी आपको पिछले वाले लेक्चर में पता है। तो इस बार जो सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रही है गाड़ी को, वो कौन प्रोवाइड कर रहा है, दैट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ये दोनों फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मिलकर क्या कर रही है, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है। और तुम्हें मैंने बताया था जिस दिन मैंने सेंट्रीपिटल फोर्स वाला लेक्चर पढ़ा था, तो तुम्हें पता वहां पे मैं बताया था कि सेंट्रीपिटल फोर्स इटसेल्फ कुछ भी नहीं है, ये कोई ना कोई फोर्स आती है जो इसका रोल प्ले करती है, बताया था ना, कोई ना कोई फोर्स होती है जो इसका रोल प्ले करती है। जैसे मैंने कहा था ग्रेविटेशनल फोर्स भी सेंट्रीपिटल फोर्स बन सकती है ना। जब जैसे मैंने कहा था आपको अर्थ रोटेट कर रही है ना सन के अराउंड, तो वहां पे जो अंदर की तरफ फोर्स लग रही है ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना, जिसकी वजह से फिर ये मूवमेंट हो रही है, सर्कुलर मोशन हो रहा है, वो कौन है भाई, सेंट्रीपिटल फोर्स है। इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के आसपास घूम रहा है तो वहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल कौन प्ले कर रहा है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल कोई भी प्ले कर सकता है, और यहां पे कौन प्ले कर रहा है, दैट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। यही फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मिलके ये नहीं कि एक कर रही है दूसरा नहीं, ये टोटल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है ना, दैट विल प्ले द रोल ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। हियर आप बोल सकते हो नाउ द टोटल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, टोटल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विल प्ले द रोल ऑफ, प्ले जगह कम है ना तो इसलिए छोटा छोटा लिख रहे हैं, प्ले द रोल ऑफ किसका, सेंट्रीपिटल फोर्स, सही है ना। तो सेंट्रीपिटल फोर्स, तो ये दोनों फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मिलकर क्या कर रहे हैं, किसका रोल प्ले कर रहे हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स का। यानी कि F1 प्लस F2 मिलकर किसके बराबर होना चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या है, हाँ mv²/r, ठीक है ना। तो फिर अब यार F1 F2 की वैल्यू डाल दूंगा, यहाँ पे डाल दूं ना। अच्छा यहां पे आ जाएगा आपका F1 क्या है, म्यू R1, F2 क्या है, म्यू R2, किसके बराबर आना चाहिए, mv²/r, सही है ना। अच्छा म्यू कॉमन निकल सकता है क्या, यहां से निकल सकता है ना, म्यू कॉमन निकल गया, क्या बचा, R1 प्लस R2 किसका बराबर है, mv²/r, सही है ना। अच्छा ये R1 प्लस R2 जो कि किसके बराबर है, जो R के बराबर है, यहां लिख दूं म्यू R इज इक्वल टू mv²/r। ये जो R है, ये जो R है ये किसके बराबर है, ये जो टोटल नॉर्मल डायरेक्शन है ये किसको बैलेंस कर रहा है इस बार, भाई mg को बैलेंस कर रहा है ना। तो फिर यहां पे इसकी जगह mg नहीं लिख सकते क्या, म्यू mg इज इक्वल टू mv²/r, यहां लिख देना बिकॉज R इज इक्वल टू mg, क्योंकि R किसके बराबर है, mg के बराबर है। अच्छा अब कुछ करता है क्या, m कैंसल, तो यार जगह की बहुत कमी हो गई है। अब किसके बराबर आएगा, यहां पे आएगा म्यू g किसके बराबर आया, v²/r, v²/r। तो हमें बेसिकली क्या निकालना है ना, वेलोसिटी निकालते हैं चलो। तो वेलोसिटी किसके बराबर आएगी, v² इज इक्वल टू म्यू r g, ठीक है ना। तो v की वैल्यू किसके बराबर आई, हाँ √μ
आर जी। और ये वो मैक्सिमम वेलोसिटी है जिस वेलोसिटी से अगर आप गाड़ी को टर्न करोगे और गाड़ी सक्सेसफुली टर्न कर लेगी, ठीक है, ये वो मैक्सिमम वेलोसिटी है। इससे ज़्यादा वेलोसिटी से अगर टर्न किया तो फिर गाड़ी टर्न नहीं होगी, क्योंकि फिर इससे ज़्यादा वेलोसिटी से टर्न करोगे तो कुछ एक्स्ट्रा सेंट्रीपिटल फोर्स भी आपको चाहिए होगी, और इस बार तो तुमने बैंक तो किया नहीं है रोड को। जब बैंक किया नहीं है रोड को, क्यों बैंकिंग जरूरी होती है, समझ रहे हो बात। चलो ये तो अब धीरे धीरे गाड़ी चलाओगे स्टेडियम में या ग्राउंड में, तब तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर ये बेसिकली फॉर्मूला होता है किसका, मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ टर्निंग का, कि ये मैक्सिमम वेलोसिटी से डालोगे ना, म्यू की वैल्यू डालोगे, ठीक है ना। म्यू क्या चीज है, दैट इज अ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का जो कोफिशिएंट है वो है आर, रेडियस ऑफ दैट सर्कल टर्न जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये तीनों चीजें आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो तुम्हें जो वेलोसिटी की वैल्यू मिलेगी दैट इज द मैक्सिमम टर्निंग वेलोसिटी, मैक्सिमम टर्निंग वेलोसिटी। इससे ज्यादा वेलोसिटी अगर टर्न करोगे तो आप टर्न नहीं कर पाओगे, आप सीधा स्किड कर जाओगे। हर एक मोड़ पे ना ऐसे करके एक वो बनते हैं ना, हाँ वो जो क्या बोलते हैं उनको, स्पीड लिमिट लिखी होती है ना, एक बोर्ड ऐसा बना होता है, उस पर स्पीड लिमिट लिखी होती है 40 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर। तो कौन से फार्मूले से निकाली होती है उन लोगों ने, इसी फार्मूले से निकाली होती है उन लोगों ने। आई समझ में बात। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये 3 क्वेश्चन जो है ये इस चैप्टर के बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो एक ना एक तो आपको एग्जाम में जरूर आएगा।